हेलो दोस्तों, डॉग्स मिशन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉरबेल वर्सेस एपीबीटी, जिसे कि हम अमेरिकन पिटबुल टेरियर भी कहते हैं। कई बंदे इसे अमेरिकन पिटबुल कहते हैं, कई बंदे पिटबुल टेरियर कह देते हैं, तो कई सारे नाम हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एपीबीटी बेसिकली अमेरिकन पिटबुल टेरियर जो कि गेम डॉग है। आज हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए सूटेबल रहेगी। मोस्टली अगर आप लोग ये कंपैरिजन देख रहे हो तो आपका मेन मकसद या तो गार्डिंग के लिए होगा या पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होगा। यही दो मेन मकसद होंगे अगर आप इस डॉग ब्रीड की तरफ जा रहे हो, क्योंकि फैमिली के लिए ये डॉग ब्रीड उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो। बाकी आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं ना, आप लोगों के साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटेलिजेंस के मामले में। इंटेलिजेंस के मामले में दोनों ही डॉग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ईजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड है। आप इन्हें अपने हिसाब से ट्रेनिंग दे सकते हो, जो भी चीज़ आप इन्हें सिखाना चाहो उस हिसाब से आप इन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम बात करते हैं एपीबीटी की, तो आप उसे ईजिली ट्रेनिंग दे सकते हो, जो भी चीज़ आप सिखाने के लिए इंटरेस्टेड हो अपने एपीबीटी को। सेम आप बॉरबेल को भी सिखा सकते हो, जिसे कि हम साउथ अफ्रीकन मैस्टिफ भी कहते हैं। ये दोनों डॉग काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं फैमिली को लेकर और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होते हैं। गार्ड डॉग के मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड बेस्ट हैं। अगर मैं बात करता हूँ, आप एपीबीटी को रख सकते हो, लेकिन आपको अगर एपीबीटी रख रहे हो अमेरिकन पिटबुल टेरियर डॉग ब्रीड, तो आपको अपने घर की फेंसिंग को काफ़ी ज़्यादा ऊंचा करना पड़ेगा, वरना ये डॉग वहाँ से जंप करके बाहर निकल जाएगी ईजिली। जैसे कि बेल्जियन मैलेनुआ के बारे में आपने सुना होगा, सेम उसी तरीके से ये भी घर से स्केप करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होती हैं, और अगर इन्हें खतरा लगेगा तो दूसरे घर में जाके भी हमला कर देगी। इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक और एथलेटिक डॉग ब्रीड है ये कि कहीं से भी कूद फांद के चली जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बॉरबेल की, तो बॉरबेल जो कि साउथ अफ्रीकन मैस्टिफ है, वो मैस्टिफ होने के चलते इतने ज़्यादा एथलेटिक नहीं होते, ना इतने ज़्यादा फास्ट रनर होते, लेकिन वो फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर ये मोस्टली गार्डिंग के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये लायन तक से प्रोटेक्ट कर लेते हैं घर को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, दो बॉरबेल जब इतने ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, तो आप अगर गार्डिंग के लिए रखते हो बॉरबेल डॉग ब्रीड को, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको उतनी फिर फेंसिंग को भी ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं होगी, और डॉग का स्ट्रक्चर देखते ही लोग वैसे ही साइड हो जाएंगे। दोनों डॉग ब्रीड अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की डॉग ब्रीड है। एक मैस्टिफ है, एक टेरियर डॉग ब्रीड है। तो आगे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी डॉग ब्रीड कैसी रहेगी। बात करते हैं बच्चों के साथ रखने की, तो बच्चों के साथ रखने के लिए मैं आपको अगर पर्सनली बताऊँ तो दोनों ही डॉग ब्रीड सही भी हैं और नहीं भी हैं। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है आप कब से बच्चे को साथ रख रहे हो, और आप बच्चों के साथ रखने से पहले कि अपने डॉग को सोशलाइज़ कर रहे हो। बात आती है अगर आपके घर में ऑलरेडी बच्चे हैं और आप उनके साथ रखना चाह रहे हो, तो आप बचपन से रखोगे, आपको उस टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपका डॉग ऑलरेडी बच्चों के लिए सोशलाइज हो जाएगा। लेकिन बात उन लोगों के लिए आती है जो कि अभी उनके घर में बच्चे नहीं, लेकिन किसी के गेस्ट के बच्चे आते तो उनका डॉग एग्रेशन शो कर दे। और आपको पता है पिटबुल और ये मैस्टिफ टाइप की डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है अगर इन्हें ढंग से ना रखा जाए। तो वहाँ पे ये चीज़ निकल के आती है, अगर आप इतने बड़े साइज़ की डॉग ब्रीड रख रहे हो तो आपको कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अपने डॉग को बचपन से सोशलाइज़ कराओ। भले आपके घर में गेस्ट आए या कोई भी आए, तो आपका डॉग उनके लिए एग्रेसिव ना बने। ये दोनों ही डॉग के लिए अप्लाई होता है कि अगर आप कोई भी डॉग ब्रीड रख रहे हो इनमें दोनों में से, तो आप उन्हें बचपन से सोशलाइज़ कराओ, दूसरे डॉग्स के साथ साथ में बच्चों के साथ खेलने दो, जिसके चलते वो बच्चों के लिए और दूसरे डॉग्स के लिए एग्रेसिव ना बने। पिटबुल का सब लोग जानते हैं डॉग एग्रेशन हद से ज़्यादा होता है, बॉरबेल के अंदर कंपेरेटिवली कम होता है। अगर आप बॉरबेल को रखना चाह रहे हो, आपके घर में ऑलरेडी डॉग हैं, तो आप पिटबुल को भी लेके आओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप पहला डॉग लेके आ रहे हो, बाद में आप सोचो दूसरा डॉग ले आओगे, और आपका गलती से डॉग एग्रेसिव निकल गया पिटबुल, तो दूसरे डॉग को आते ही वो काट देगा, फाड़ देगा, बहुत गुस्सा करेगा उसके ऊपर। तो इसके चलते बॉरबेल आपके लिए एक अच्छी चॉइस साबित हो सकती है यहाँ पे। अगर आप दूसरा पेट लाने की सोच रहे हो और आप ये चाहते हो कि भाई हमारा डॉग अच्छे तरीके से रहे और हमें एक पावरफुल डॉग ब्रीड चाहिए जिसके साथ हम ज़्यादा एक्सरसाइज भी ना लेके जानी पड़े, या फिर ज़्यादा एनर्जेटिक डॉग ना चाहिए, हमें एक बेसिक डॉग ब्रीड चाहिए जो कि गाड़ी में काम कर सके, फैमिली डॉग के तौर पे भी अच्छे से रह सके, और दूसरे डॉग्स के लिए ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, तो इस क्राइटेरिया में आपके लिए बैठता है बॉरबेल डॉग ब्रीड। अब बात करते हैं इनके प्राइस की, तो इनका प्राइस मार्केट के अंदर हद से ज़्यादा वेरी करता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एपीबीटी प्योर अगर आप पपी लोगे तो वो आपको 35,000 से प्लस से ही स्टार्ट होएगा, इससे कम के अंदर आपको नहीं मिलेगा। सेम प्राइस आपका बॉरबेल का भी स्टार्ट होता है एक प्योर पपी का। एवरेज क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा सुपर क्वालिटी उतनी ज़्यादा प्राइस हाई, लाखों में चले जाते हैं। तो आप ये चीज़ मत सोचना कि हाँ हज़ारों के अंदर हमें डॉग मिल जाएगा। अगर आप क्वालिटी की बात करोगे तो आपको लाखों में जाके मिलेगी। तो आप उतना अगर एक्सपेंस करने के लिए तैयार हो अपने डॉग के ऊपर, तो ही जाना इन दोनों डॉग ब्रीड की तरफ, वरना आप कोई और डॉग ब्रीड की तरफ भी जा सकते हो। बाकी ये दोनों डॉग ब्रीड की ग्रूमिंग काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इनका शॉर्ट कोट होने के चलते आप इन्हें ईजिली मेंटेन कर सकते हो घर पे ही।
आपको ये नहीं है कि आपको अलग से ग्रूमिंग के लिए लेके जाने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर अपने डॉग को जल्दी जल्दी नहलाने की दिक्कत हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दोनों ही डॉग ब्रीड को आप ईज़िली मेंटेन कर सकते हो घर पर ही। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो जाता है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कि दोनों ही डॉग ब्रीड में अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हमारे घर पे गार्डिंग के लिए चाहिए, तो गार्डिंग के मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड बेस्ट रहेंगी। अगर आपके पास फार्म हाउस है, फार्म हाउस की गार्डिंग के लिए देख रहे हो और आपको ऐसा डॉग चाहिए जो कि दूसरे डॉग्स के लिए भी ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, ह्यूमन एग्रेशन अगर हम सामने आए तो कम रहे, बाकी गार्डिंग के मामले में हद से ज़्यादा अच्छा रहे, तो आप बॉर्बर की तरफ जा सकते हो। क्योंकि पिटबुल कई बारी फ्रेंडली भी निकल जाते हैं और कई बारी हद से ज़्यादा एग्रेसिव भी निकल जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा इस डॉग ब्रीड में। तो होप करता हूँ आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको एक गार्डिंग के लिए डॉग चाहिए तो आप बॉर्बर की तरफ चले जाओ, फैमिली के लिए चाहिए और गार्डिंग पर्पज़ आपका बच्चों के साथ ज़्यादा एग्रेसिव ना रहे, साथ में आपके घर में कोई गेस्ट आए तो उनके लिए एग्रेशन ज़्यादा शो ना करे, और अगर आप फ्यूचर में और कोई डॉग लेके आओ तो उसके लिए भी एग्रेसिव ना हो, तो बॉर्बेल आपके लिए एक अच्छी चॉइस साबित हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने पिटबुल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, थोड़े मीडियम साइज़ का डॉग लेना चाहते हो जो कि काफ़ी एथलेटिक हो, जिसे आप इजीली मतलब कोई किसी भी स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन कर सकते हो, तो यहाँ पे आपके लिए पिटबुल एक अच्छी चॉइस साबित होती है। और आपको पिटबुल के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उसे सोशलाइज़ कराने के लिए। अगर आप ये काम कर दोगे तो वो भी आपके लिए फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रह जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जो बंदे दिखाते हैं न्यूज़ के अंदर, आपने सुना होगा कि पिटबुल ने अटैक कर दिया, पिटबुल ने सामने वाले बच्चे को इतने बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, ये सब ओनर की लापरवाही की वजह से होता है, डॉग की लापरवाही की वजह से नहीं होता। अगर वो बचपन से अपने डॉग को सोशलाइज़ कराता है ह्यूमन के लिए, बच्चों के लिए, एनिमल्स के लिए, तो डॉग एग्रेसिव होएगा ही नहीं। लेकिन बंदे क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। बांध के रखने के लिए दोनों ही डॉग ब्रीड आपके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं रहेगी। ये दोनों डॉग ब्रीड को खुला छोड़ना पड़ेगा आपको टाइम टू टाइम, तभी ये अच्छे तरीके से रह पाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। होप करता हूँ आप लोगों के साइड आउट क्लियर हो गए होंगे बॉर्बल और पिटबुल के बीच में, अगर आप लोग कन्फ्यूजन में थे तो। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।